वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लाइक ऑपरेटर के बारे में। लाइक अभी तक आपने देख लिया नल नॉट नल क्या होता है। तो लाइक ऑपरेटर इज लाइक, इसमें दो तरीके होते हैं, या तो मैं स्पेसिफाई कर दूं कि लाइक व्हाट, ओके, या फिर मैं बोलूं कि भाई अभी एक एम्बिग्यूटी बची हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूं कि भाई लाइक लाइक स्टार्ट विद एस, ठीक है, समथिंग विच इज लाइक स्टार्टिंग विद एस। तो मैं उसको कैसे लिखाऊंगा, एस, एंड बिकॉज एम्बिग्यूटी कहती है कि कितना भी वर्ड हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक एस परसेंटेज। लाइक एस परसेंटेज, परसेंटेज स्पेसिफाई एनी नंबर ऑफ एंट्रीज आ सकती है, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स आगे आ सकते हैं, बट पहला करेक्टर मेरा एस होना चाहिए। अगर मैं कहूँ लाइक परसेंटेज एस, दैट मीन्स एंड्स विद एस, कितने भी वर्ड पहले हों करेक्टर में या वैल्यू में, लास्ट एस से ही होना चाहिए, ठीक है। लाइक परसेंटेज एस परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? देखो भाई, इसका मतलब है कि पहले और बाद में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एस जरूर होना चाहिए उसमें, एस जरूर होना चाहिए उसमें। अगला आता है, ये तो मैंने अभी आपको परसेंटेज वाले बता दिए, ओके। देन आता है अंडर स्कोर वाला लाइक, विच इज लाइक अंडर स्कोर एस। दैट मीन्स तीन करेक्टर का वर्ड होना चाहिए, पहला करेक्टर कुछ भी हो सकता है, दूसरा करेक्टर कुछ भी हो सकता है, एंड लास्ट करेक्टर मेरा एस है। लाइक एस अंडर स्कोर एस, दिस मीन्स कि भाई पहला करेक्टर एस होगा, लास्ट करेक्टर एस होगा, बीच में कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे करेक्टर फिक्स हो जाते हैं जब मैं अंडरस्कोर यूज कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैं लेंथ फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ की लेंथ क्या है? यहाँ की लेंथ है 3, यहाँ की लेंथ क्या है? यहाँ की लेंथ है 4। अभी मैं बोलूँ कि भाई लाइक आर अंडरस्कोर परसेंटेज, इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 3 के, क्योंकि 3 तो होने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा हुए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे मिन लेंथ कितनी है? मिनिमम लेंथ इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे मेरी। तो लाइक सिंपल सा ये स्ट्रिंग कंपैरिजन में काम आता है, ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये स्ट्रिंग कंपैरिजन में काम आता है। सो ये बेसिकली पैटर्न चेक करने के लिए काम आता है कि भाई क्या पैटर्न है, ठीक है। परसेंटेज क्या स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे? परसेंटेज जीरो और मैनी करेक्टर से स्पेसिफाई कर रहा है, और अंडर स्कोर स्पेसिफाई करता है 1 करेक्टर, ओके। अंडर स्कोर स्पेसिफाई कर रहा है 1 करेक्टर। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? तो लेट से मैं चाहता हूं मुझे वो स्टूडेंट दो स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, जहां पे जो फर्स्ट नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा हो, ओके, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, अब मैंने कहा ए से स्टार्ट हो रहा हो, दैट मीन्स ए, एंड आगे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आगे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्टार का मतलब है जीरो और एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वो सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो, अरे यार सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, SELECT, तो मुझे वो स्टूडेंट मिलेंगे जिनका नाम ए से स्टार्ट है ना। अगर मैं चाहूँ मुझे वो नाम दो जो कि ए से एंड हो रहे हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम लाइक, जो कि ए से एंड हो रहे हैं, तो पहले कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में ए होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे लास्ट नेम ए से नहीं, फर्स्ट नेम ए से होना चाहिए, तो लास्ट नेम पे तो ए मिला ही नहीं, और मैं फर्स्ट नेम पे ए देखूँ तो मुझे कुछ ना कुछ एंट्रीज मिलनी चाहिए। ऐसे कोई भी नहीं है जिनका कैपिटल ए, ओके, कैपिटल ए नहीं, मुझे स्मॉल ए चाहिए, सो स्मॉल ए, ठीक है। तो मुझे मिला सीता, प्रिया, सुनीता, नेहा, पूजा, अनन्या, ईशा एंड आदित्य। तो ये सारे वो लोग हैं जिनका फर्स्ट नेम ए से एंड हो रहा है। और अगर मुझे चाहिए कि भाई बीच में जो सेकंड करेक्टर है वो ए होना चाहिए, जो
क्या मैं कहता हूँ थर्ड कैरेक्टर जो है वो ए होना चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फर्स्ट नेम। अब मुझे क्या है, लाइक पैटर्न कैसे बनाना है, लाइक थर्ड कैरेक्टर, ओके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और उसके बाद में कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद में कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे मिला ए एम ए एन जहाँ पे थर्ड कैरेक्टर ए है, एंड अनन्या जहाँ पे थर्ड कैरेक्टर ए है। मुझे चाहिए कि भाई नाम में पी आता हो, पी आता हो, और पहले आए बाद में आए उससे भी मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, अरे यार, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम में कहाँ आ रहा है, फर्स्ट नेम की बात कर रहा हूँ, लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता नाम में कहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, कि भाई पहले कुछ भी आओ लास्ट में कुछ भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो इतने सारे नामों में ए आता है। लास्ट से सेकंड वाला जो वर्ड है, अगर मुझे वो चाहिए कि भाई लास्ट से सेकंड लास्ट जो वर्ड है वो मेरा ए हो, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फर्स्ट नेम लाइक। अब मैंने कहा पहले कुछ भी हो चलेगा, सेकंड लास्ट ए होना चाहिए और लास्ट ए के बाद में एक और करेक्टर आना चाहिए। तो एक सिंगल करेक्टर स्पेसिफाई कर रहा हूँ ए से। तो देखो राम, रोहन, करण, अमन एंड विक्रम, ये वो करेक्टर्स हैं जिनमें सेकंड लास्ट फर्स्ट नेम मेरा ए से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज माय लाइक ऑपरेटर, जहां पे मैंने लाइक में पैटर्न देखा, जीरो और मैनी करेक्टर्स बिफोर एंड फर्स्ट, जहाँ पे परसेंटेज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड अंडर स्कोर के साथ में, जहाँ पे अंडर स्कोर में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सिंगल करेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, नाउ दिस इज ऑल विच वी विल पुट इनसाइड वेयर क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज के अंदर हम यही सब पुट करते हैं। अगर मुझे इसके अलावा भी थोड़ा डीप क्वेरी बनानी है तो मैं इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करूंगा, बट ऑन द टॉप लेवल यही सिमिलरिटीज हम यूज करते चले जाएंगे। अब इन्हें यूज करते हुए कितना भी बड़ा इक्वेशन आप बना सकते हो वेयर क्लॉज के अंदर। लेट से मैं बोलूं फर्स्ट नेम लाइक ए, फर्स्ट नेम इज ए एंड सेकंड नेम इज दिस, सेकंड नेम इज लाइक दिस, व्हाटएवर इसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप खेलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज ऑल द वर्ल्ड ऑफ वेयर क्लॉज, ये सारी दुनिया है वेयर क्लॉज के अंदर की। इसके अंदर कितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलो, वेयर क्लॉज हमेशा आपको रिटर्न करेगा एक वैल्यू ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो दैट मीन्स उस रो को मैं कंसीडर करूंगा, और अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो उस रो को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। नाउ अगली वीडियो में हम लोग यूज करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज, जहां पे हम पर्टिकुलर या तो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या किसी और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के ऊपर जो हमारे कॉलम्स डिफाइन है हम ऑर्डर लगाएंगे, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो।